13 जून 2025 को इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर देता है और यहीं से दोनों देशों के बीच में एक ऐतिहासिक युद्ध शुरू होता है जो 12 दिनों के बाद 24 जून 2025 को खत्म हो जाता है। हालांकि जब दोनों के बीच में ये जंग छिड़ी तो उस वक्त इजराइल ने ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिक और सैन्य कमांडरों को ढेर कर दिया था और मोसाद के एजेंट ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की लोकेशन तलाशने के लिए तेहरान की गली गली घूम रहे थे। हालांकि लाख कोशिशों के बावजूद इजराइल खामनेई तक नहीं पहुंच पाया था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि एक बार फिर से दोनों देशों के बीच में जंग का ज्वालामुखी फट सकता है। वो इसलिए क्योंकि ईरान के इंटेलिजेंस मंत्री इस्माइल खातिब ने एक बेहद ही सनसनीखेज बयान दिया है। खातिब का कहना है कि ईरान के दुश्मन सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे वो देश में अस्थिरता की दूसरी लहर छेड़ सकें। खातिब का कहना है कि खामनेई ईरान के स्तंभ और धुरी हैं और इसलिए दुश्मन उन्हें निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। कई बार उनकी हत्या की कोशिश हुई और कई बार ईरान के भीतर से ही हमला करके ऐसा प्रयास किया गया। हालांकि खातिब ने यह नहीं बताया कि खामनेई के ऊपर कब हमले की कोशिश की गई। खातिब के अलावा ईरान के अन्य वरिष्ठ अधिकारी ऐसी चिंता जाहिर कर चुके हैं। नवंबर 2025 को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने संसद भवन में दिए अपने एक बयान में कहा था कि 12 दिनों की युद्ध के दौरान हमें डर था कि खतरा खामनेई तक आ सकता है। पेजेश्कियन का कहना है कि ईरान की एकजुटता और स्थिरता सुप्रीम लीडर की सुरक्षा के ऊपर निर्भर है और जून युद्ध के दौरान खामनेई के ऊपर किसी भी तरह का हमला आंतरिक झड़पों को भड़का सकता था, जो किसी भी बाहरी दुश्मन से ज्यादा बड़ा खतरा बन सकता था। आपको बता दें कि जून 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका को पता है कि खामनेई युद्ध के दौरान कहां छिपे थे, लेकिन हम उन्हें अभी मारना नहीं चाहते थे। वहीं नवंबर 2025 की शुरुआत में इजराइल हायोम न्यूज एजेंसी ने अपने एक विश्लेषण में कहा था कि जून की लड़ाई में खामनेई को मारने का विकल्प नहीं अपनाया गया था, लेकिन यह अभी भी मुमकिन है। इजरायली न्यूज एजेंसी के इस बयान से साफ हो गया था कि इजराइल के रडार पर खामनेई अभी भी है। खामनेई की हत्या को लेकर खातिब का यह भी कहना है कि ईरान के दुश्मन ईरान में तख्ता पलट करने की कोशिश में हैं, जिससे वो देश को भीतर से कमजोर कर सके। इसमें नेतृत्व पर हमला भी शामिल है। खातिब का कहना है कि इजराइल और अमेरिका ने अपनी रणनीति बदलकर तख्ता पलट और टूटने से दबाव के जरिए ईरान पर काबू करने की कर ली है। साइबर हमलों, गलत जानकारी और समाज में फूट डालने की कोशिश का भी इस्तेमाल दुश्मन द्वारा किया जा रहा है। खातिब के मुताबिक ऐसी कोशिशें लोगों का भरोसा कम करने और फूट डालने के लिए की जा रही है।